इतिहास के पन्नों में कई नाम दफन हैं। उनमें से एक नाम था महाराजा पृथु का। महाराजा पृथु, जिनको सेवियर ऑफ आसाम भी कहा जाता है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन व्हिच वाज फॉट इन 1192 एडी। इसके बाद मोहम्मद घोरी ने उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। जब वो काबुल अफगानिस्तान वापस जाता है तो भारत में अपने दो गुलामों को छोड़ जाता है। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने आने वाले समय में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसको स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाती है। और दूसरी ओर था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ शिकन। शिकन का अर्थ होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ टेंपल एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। बख्तियार खिलजी ने कई सारी यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालयों को एक तरीके से बर्न डाउन कर दिया था। उनमें से एक था नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड उदांतीपुर यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। इतिहासकार लिखते हैं कि लाखों किताबें जला दी गई थी। कई सारे हिंदू एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स को स्लॉटर किया गया था। अब इसका मुख्य उद्देश्य था तिब्बत पर कब्जा करना, और तिब्बत पर कब्जा करने के लिए आसाम के क्षेत्र या कामरूप के क्षेत्र पर कब्जा करना जरूरी था। तब 1206 में महाराजा पृथु की सेना के बीच में और बख्तियार खिलजी के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसको बैटल ऑफ कामरूप कहा गया है। इतिहासकार लिखते हैं कि इस बैटल में स्पेसिफिकली बख्तियार खिलजी को हार का सामना करना पड़ता है और महाराजा पृथु ने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि इसके बाद बख्तियार खिलजी ने एक भी एक्सपीडिशन लीड नहीं किया और इसी के जनरल ने इनको मार दिया। ये पूरा वाकया तबाकत नसीरी नामक किताब में बताया गया है, जो लिखी गई थी मिनास उस सिराज द्वारा।